Hello बच्चों, let us read the question. The question says, study the given figure and select the incorrect option regarding this. हमें यहाँ पे फिगर देख के बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन इनमें से क्या है. ए, द फिगर रिप्रेजेंट केमियोस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस बाय ऑक्सीसोम्स वेयर एक्स इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड वाई इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. B, enzyme required for ATP synthesis is ATP synthase, considered to be the fifth complex of ETS. C, the figure represent oxidative phosphorylation, which is the synthesis of energy rich ATP molecule which with the help of energy liberated during oxidation of the reduced coenzyme NADH and FADH2 produced in the respiration. D, ATP synthase become active only when there is a proton gradient having higher concentration of protons on the inner side as compared to the outer side. So the key concept involved in this question is the knowledge of oxidative phosphorylation. यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया गया है, इट इज़ ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का नाम होता है एटीपी सिंथेज. दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, F0 और F1, राइट. अगर मैं बात करूं F1 की तो इट इज़ बेसिकली द हेड पीस, राइट, जिसका फेस किस तरफ होता है, मैट्रिक्स की तरफ होता है, जबकि F0 जो है वो एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन में. यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये X क्या चीज़ है, ये X बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स है. क्योंकि अगर हम देखें तो F1 प्रोट्यूड किधर की तरफ है, मैट्रिक्स में, जबकि F0 किस में होता है, आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है. तो Y इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करके हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं. प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि एक तरफ हमने H+ कंसंट्रेशन बढ़ा दी. वो हम किस तरफ बढ़ाते हैं, यहाँ पे अपन H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं आउटर चेम्बर या आउटर सरफेस पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में बढ़ाते हैं. और जब हम दो H+ को पंप करते हैं टू द मैट्रिक्स, वैसे ही एक ATP का आपका फॉर्मेशन होता है. तो पहला ऑप्शन है, द फिगर रिप्रेजेंट केमियोस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस बाय ऑक्सीसोम्स. ऑक्सीसोम्स आपके जो है वो क्रिस्टी जो होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स होती है वहाँ प्रेजेंट होता है, एंड दे टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस. यहाँ पे X माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और Y इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. बिल्कुल सही बात है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इज एटीपी सिंथेस. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है मैंने बताया वही कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है, दैट इज एटीपी सिंथेस. इसको ही हम कॉम्प्लेक्स 5 बताते हैं, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है, NADH2 हो गया या FADH2 हो गया, ये हमारे रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है जिनको हम ऑक्सीडाइज करके क्या करेंगे, हम एनर्जी अपनी एक्सट्रैक्ट करेंगे. NADH2 से हमें 3 ATP मिलती है, जबकि FADH2 से हमें 2 ATP मिलती है. तो यहाँ पे हम जो हमारी रिड्यूस्ड जो है आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं. तो तीसरा ऑप्शन हमें कहता है कि दिस रिप्रेजेंट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. बिल्कुल सही बात है, जिसमें हम ATP रिच मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीजन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH एंड FADH2. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट वी हैव ATP सिंथेस बिकम्स एक्टिव ओनली व्हेन देयर इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ऑन इनर साइड. नहीं, ATP सिंथेस तब एक्टिव होता है जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज ऑन आउटर साइड. जब आउटर साइड, या मैं कह सकती हूँ कि इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में जब हायर कंसंट्रेशन होगी तभी ये एक्टिव होगा. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन D. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.